हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं समाजशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और समाजशास्त्र से संबंधित उसके विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कितने प्रकार के विषय वस्तु की चर्चा की है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग जो है ये वीडियो होने वाला है। तो इसको जो है लास्ट तक देखें और पसंद आए तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, समाजशास्त्रियों के उपनाम। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों को जो है किस उपनाम से जो है पुकारा जाता है, तो इसको देखने वाले हैं। तो पहला है इसमें वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता कौन है। तो वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता जो हैं दुर्खिम हैं। ठीक है, दुर्खिम है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता कौन है। तो ये हैं मैक्स वेबर। ठीक है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता जो हैं मैक्स वेबर हैं। भारत के काम्ट। तो भारत के काम्ट किसको कहा जाता है। जीएस घुरिये को कहा जाता है। मानवतावाद के धर्म का पुजारी कौन है। तो अगस्ट काम्ट हैं। और आधुनिक समाजवाद का जनक कौन है। कार्ल मार्क्स हैं। काम्ट के उत्तराधिकारी। काम्ट के उत्तराधिकारी किसको कहा जाता है। तो दुर्खिम को कहा जाता है। आर के मुखर्जी को जो है भारत का सोरोकिन कहा जाता है। ठीक है। डार्विन का बुलडॉग जो है ये हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। तो ये मार्क्स का जो है बुर्जुआ किसको कहा गया है। तो वेबर को कहा गया है। मार्क्स का जो बुर्जुआ है ये है परेटो। ठीक है, परेटो को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जो भूत जो कहा जाता है वेबर को। काम्ट के उत्तराधिकारी दुर्खिम। नवीन काम्ट कौन है। जॉर्ज सिमेल हैं। भारत का मार्क्स किसे कहा जाता है। डीपी मुखर्जी को कहा जाता है। और फ्रेंच सोरोकिन जॉर्ज गुरविच। हस्तक्षेप सामाजिक डार्विनवाद ये है समनर को कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो है कितने प्रकार के समाजशास्त्र की विषय वस्तु को डिफाइन किया है, कितने प्रकारों में बांटा है। तो इसमें पहला है फ्रेंड्स, मोटावनी का कथन है कि समाजशास्त्र एक इमारत भवन के समान है। यह सामाजिक जीवन के तथ्यों का समन्वय नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र विज्ञान है जो समन्वय का फल है। ठीक है, अगला है, अगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है लिख लेंगे, नोट्स बना के इसको पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में। अगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र की 2 प्रकार की विषय वस्तु की चर्चा की है। तो अगस्ट काम्ट ने जो है 2 प्रकार की विषय वस्तु की चर्चा की है। ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। पहला है सामाजिक स्थैतिकी विज्ञान, दूसरा है सामाजिक गतिकी विज्ञान। बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला इसमें, ठीक है, दुर्खिम ने 3 प्रकार की विषय वस्तु की चर्चा की है। ठीक है, दुर्खिम ने जो है समाजशास्त्र की 3 प्रकार की विषय वस्तु बताई है। पहला है सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र, दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र, तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र। ठीक है, तो ये भी बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब अगला है इलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशलॉजी में समाजशास्त्र की विषय वस्तु के 3 प्रकार बताए हैं। इसमें पहला है आनुभविक, दूसरा है ऐतिहासिक और तीसरा है विश्लेषणात्मक। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, अगला है इसमें लेस्टर ने इसे 2 भागों में बांटा है। तो लेस्टर ने जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा है। एक है शुद्ध समाजशास्त्र और दूसरा है व्यवहारिक समाजशास्त्र। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है, टॉनिज ने इसे 3 भागों में बांटा है। टॉनिज ने जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। पहला है इसमें विशुद्ध समाजशास्त्र, दूसरा है व्यवहारिक समाजशास्त्र, तीसरा है प्रयोगसिद्ध समाजशास्त्र। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
चैंपियन ने 3 भागों में बांटा है, ऐतिहासिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति और पर्यवेक्षण पद्धति। तो ये चैंपियन वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, जॉर्ज सिमल ने इसे 3 भागों में बांटा है। जॉर्ज सिमल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज सिमल का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जॉर्ज सिमल ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है? सामान्य, दार्शनिक और स्वरूपात्मक, ठीक है। चलिए अगला है, कार्ल मैनहीम ने 3 भागों में बांटा है। कार्ल मैनहीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है, सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र और व्यवस्थित समाजशास्त्र। अगला है, गिन्सबर्ग ने 4 भागों में बांटा है। तो गिन्सबर्ग जो हैं ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं या फिर सामाजिक विकार एवं व्याधि शास्त्र, ठीक है। अब अगला जो है इम्पॉर्टेंट है सोरोकिन का, यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला इसमें सोरोकिन ने 3 भागों में बांटा है इसको, सामाजिक घटनाओं में सहसंबंधों का अध्ययन, दूसरा है सामाजिक जीवन पर अन्य कारकों का प्रभाव और तीसरा जो है सामाजिक जीवन की विशेषताओं का अध्ययन, ठीक। र्यूटर एवं हर्ट ने 3 भागों में बांटा इसको देख लेंगे आप लोग, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ये जिमरमैन और ये र्यूटर का हमको नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में इससे पूछे जाएंगे, तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे, मैकाइबर एवं पेज का देखते हैं। तो इसमें है मैकाइबर एवं पेज का। मैकाइबर ने जो है 3 भागों में बांटा इसको, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैकाइबर का जो है इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट है, योगेंद्र सिंह ने इसे 4 भागों में बांटा है। तो ये योगेंद्र सिंह का भी इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। दार्शनिक सिद्धांत, पहला है इनका दार्शनिक सिद्धांत, दूसरा है सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा है संरचनात्मक सिद्धांत और चौथा है द्वंद्वात्मक सिद्धांत। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो है आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के तब जाएंगे पेपर देने। तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।